हाँ जी, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। और बताइएगा। हाँ, कैसे हो सब लोग? देखिएगा जनाब, आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं माँ सरस्वती का नाम लेके भाई। हाँ, बढ़िया जोश में हो? हाँ भाई, रोज क्लास ले रहे हो आप? देखिएगा। देखिएगा जनाब, आपकी चैप्टर का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो इसका मतलब आज सीधा पढ़ेंगे, कल हम उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है भाई? जो एक्सरसाइज आपकी जो प्रश्नावली 11 है, 11.1 है, ये सीधा समानुपात है, मतलब डायरेक्ट। और ये प्रतिलोम मतलब उल्टा। समझते हो ना? उल्टा प्रतिलोम का मतलब जैसे में ये हो जाता है 2/7 है, इसका प्रतिलोम क्या होता है बेटा? 7/2। उल्टा कर दो। आगे बात में ये होता है सीधा और प्रतिलोम। तो ये सीधा सीधा पढ़ेंगे, फिर इसका उल्टा कर देंगे, प्रतिलोम हो जाएगा। आगे बात में? अरे ठीक है। तो बेटा क्लास को बढ़ने से पहले लाइक और शेयर कर दिया जाए। अगर बच्चे आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दो, याद आए। ठीक है भाई, देखो देखिए, एक रेलवे स्टेशन है आपके सामने। उस पे कार पार्किंग का शुल्क इस प्रकार दे रखा है। जाहिर सी बात है, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, वहां पे कार पार्किंग होती है ना भाई। तो इसने पूछा है, जांच कीजिए कि क्या ये कार पार्किंग शुल्क प्रत्यक्ष अनुपात में है क्या। देखो, प्रत्यक्ष अनुपात, ये वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई 1 घंटा है, कोई 1 घंटे के 20 रुपए ले रहा है ना भाई? कार पार्किंग का मतलब 1 घंटा आपको कार रखनी है तो वो 20 रुपए ले रहा है। इसका मतलब 2 घंटे का कितना लेगा वो? 40 रुपए। 3 घंटे का कितना लेगा बेटा? 60 रुपए। और 4 घंटे का कितना लेगा बेटा? कितना हो गया? 80 रुपए। अब आप इसका अनुपात निकालते हो तो ये 1/20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 2/40। ये कितना हो जाएगा भाई? 3/60 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4/80 हो जाएगा। अब देखो देखिए बेटा, ये तो 1/20 है ही है भाई। ये तो 1/20 है क्योंकि कट नहीं रहा है किसी से। ये 2 से कट रहा है ना ऊपर नीचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये कितना? 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो ये देखो सभी का अनुपात, देखो ये 1/20 है, इसको आप लिख सकते हो ना बेटा 1/20। इसको भी आप लिख सकते हो बेटा 1/20। सारे 1/20 हो गए। इसका मतलब है सभी का अनुपात क्या आ रहा है? एक बराबर आ रहा है। सभी का अनुपात क्या आ रहा है? एक बेटा बराबर आ रहा है। इसलिए ये है क्या होगा बेटा? प्रत्यक्ष अनुपात होगा। क्या होगा बेटा? प्रत्यक्ष अनुपात। प्रत्यक्ष अनुपात है तो आपने लिखा है समय है, और नीचे क्या है बेटा? शुल्क। प्रत्यक्ष अनुपात में है, समय और शुल्क क्या है? प्रत्यक्ष अनुपात में। ये कब होंगे? जब देख रहे हो आप सभी का अनुपात कितना आया बेटा? 1/20, 1/20, 1/20 आया ना भाई? 1/20 आया सभी का अनुपात। 1/20, 1/20, सभी का अनुपात क्या है बेटा? बराबर है। इसलिए ये क्या है? प्रत्यक्ष अनुपात में है। अब देखो देखिए, अब आपके सामने है ये सवाल है। अब आपको बताना है ये प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है। ठीक है भाई, देखिएगा। तो देखो प्रत्यक्ष अनुपात में है तो आप क्या करोगे? ऊपर तो हम लिख रहे हैं बेटा समय, और नीचे लिख रहे हैं हम पार्किंग शुल्क। क्या लिख रहे हैं बेटा? पार्किंग शुल्क में और पार्किंग शुल्क। मान लेते हैं इसने 4 घंटे में कितना पार्किंग शुल्क ले रहा है? 60। 8 घंटे में कितना ले रहा है बेटा? 100। और 12 घंटे में कितना ले रहा है भाई? 140। और कितना हो गया ये? 24 घंटे। 24 घंटे में कितना ले रहा है बेटा? 180 ले रहा है ना? अब देखो देखिए भाई, इसको हम काट पीट के छोटा कर ले भाई, काट पीट के छोटा कर ले भाई। सही लिखा है मैंने। देखो ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 15 चौक 60 होता है ना बेटा? 15 चौक 60, 4 भाई 4 से कट रहा है। और ये किससे कट रहा है बेटा? ये भी 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, और 25 चौक 100 होता है ना, तो 25 आ जाएगा। ये देखो भाई किससे कट रहा है? 4 से। 4 त्रिक 12, देखो 4 त्रिक 12, 2 बज गया, 20 हो गया, 4 पंजो 20। ये किससे कट रहा है? 12 से। 12 दूनी 24, और देखो 12 एकम 12 और 6 बज गया, 12 पंजो 60। आगे बात में
तो आपने देखा है जो ये सारा का सारा अनुपात है, काटने के बाद देखा है ये जो सारा का सारा अनुपात है, क्या ये बराबर आ रहा है क्या? ये 1/15, ये 2/25, ये 3/35 और ये 2/15 आ रहा है। ठीक है, क्या ये सारा का सारा बराबर आएगा क्या? नॉट इक्वल है, सभी आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसका अनुपात तो ये है, इसका अनुपात ये है। बेटा कहाँ से बराबर होगा? ये 4 घंटे में 60 रुपए ले रहा है तो 8 घंटे में 120 होना चाहिए ना। तो ये क्या कर देता है बेटा? डिस्काउंट दे देता है, आपको लालच दे देता है। क्या दे देता है? लालच दे देता है। ठीक है भाई, 20 रुपए का लालच दे दिया। भाई 4 घंटे में 60 रुपए है तो 12 घंटे में कितना लेगा, है ना? 180 रुपए लेना चाहिए था, तो यहाँ पे 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, आपको लालच दे दिया ना। ठीक है भाई, लालच देके आपको फंसाया जा रहा है। जहाँ पे लालच आ गया तो वहां पे प्रत्यक्ष अनुपात कैसे हो जाएगा? एक सीक्वेंस तरीके से कैसे हो जाएगा भाई? हाँ, तो इसलिए अतः आप लिखोगे, अतः समय के हिसाब से, समय के हिसाब से कार पार्किंग शुल्क प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। अरे आगे बात समझना बेटा जी, देखो इसको आप नोट पे ले जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले, हाँ भाई देखो अब ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लेते हैं एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। तो निम्नलिखित सारणी में से मूल मिश्रण के वे भाग याद कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता होगी। जैसे मान लेते हैं ये क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है, लाल रंग के पदार्थ का भाग मूल मिश्रण है। जैसे मान लेते हैं एक क्या है, एक बाल्टी मान लेते हैं, एक बाल्टी है, इसमें अगर आप मान लेते हैं 8 लीटर आप क्या डाल देते हो, इसमें वाइट मान लेते हैं, इसमें 8 लीटर आप वाइट क्या डाल देते हो, पदार्थ डाल देते हो, है ना। जैसे आई थिंक आप डाल लेते हो उसमें पुट्टी, जानते हो घर पे पुट्टी करते हो, पाउडर डाल लेते हो 8 लीटर, है ना, घोल करके 8 लीटर क्या डाल लेते हो आप इसमें, पाउडर डाल लेते हो, है ना, घोल किया हुआ गाढ़ा गाढ़ा, है ना। कभी कभी देखा है क्या घर में पुट्टी करते हुए, है ना, पेंट करते हुए देखा है क्या? हाँ गाढ़ा गाढ़ा होता है ना। तो आपने 8 लीटर में, 8 लीटर है, ये कितना है 8 लीटर, तो इसमें क्या कर दिया आपने, 8 लीटर में 1 लीटर क्या डाल दिया आपने, इसमें 1 लीटर डाल दिया, ये तो 8 लीटर था, इसमें 1 लीटर क्या डाल दिया आपने, लाल रंग डाल दिया। अब जैसे मान लेते हैं अब आपके सामने है यहाँ पे 16 लीटर है, 16 लीटर है ना, व्हाइट कलर पुट्टी मान लेते हैं, अरे मिक्सिंग करते हैं ना बेटा, ये 16 है। तो अब मुझे एक बात बताओ 16 लीटर में कितना डालोगे, 2 लीटर आप क्या डालोगे, लाल रंग। अब बेटा आप ऐसे समझ लो, देखो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं आप दूध बेचने जाते हो, मान लेते हैं आप दूध बेचने जाते हो, आपको पता है इंडिया में करेक्शन तो होता है, ये सब जगह होता है। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो 5 लीटर में मैं 1 लीटर पानी डाल दूं, कितने, 5 लीटर में 1 लीटर पानी डाल दूं, तो आप बताओ 10 लीटर में कितना पानी डालोगे, 10 लीटर दूध है भाई, 5 लीटर दूध में आप 1 लीटर का क्या कर देते हो, गपला कर देते हो, 5 लीटर दूध पे आप 1 लीटर पानी डाल देते हो, तो 10 लीटर दूध में आप कितना डालोगे भाई, 2 लीटर, 15 लीटर दूध में 3 लीटर डालोगे। इसका मतलब ये प्रत्यक्ष अनुपात है, जैसे जैसे दूध बढ़ा रहे हो वैसे वैसे पानी की मात्रा बढ़ा रहे हो भाई। और बेटा ये क्या है, प्रत्यक्ष अनुपात है, लिख दे हम प्रत्यक्ष अनुपात। सही, देखो देखिए इसका, आप देखो 8 लीटर में 1 लीटर क्या डाल रहे हो, लाल रंग डाल रहे हो, है ना। तो इसने बोला है 4 लीटर लाल रंग डालने के लिए मूल मिश्रण का भाग क्या होगा, मान लेते इसको, मान लेते ए होगा, ये बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब देखो पहले तो आप इसको ए बी सी डी छोड़ो, आप पहले तो आप इसको ऐसे कर सकते हो भाई। आप देख रहे हो भाई, आप मुझे एक बात बताना बेटा, आप देख रहे हो 1 का 8 गुना है, 1 का कितना गुना है बेटा, 8 गुना है। अब 1 को 8 से, 1 को आप 8 से गुणा करोगे तभी 8 आएगा ना। अब देखो देखिए बेटा, तो 4 को भी आप 8 से गुणा करोगे,
कितना आ जाएगा बेटा 32। 7 को भी आप किससे गुणा करोगे बेटा 8 से, कितना आ जाएगा 8 7 तो 56। 12 को भी आप 8 से गुणा करोगे, 12 इंटू कितना होता है 96, ये बस में ठीक है। हाँ अब देखो देखिए भाई 20 को भी आप किससे गुणा करोगे 8 से, तो कितना हो जाएगा बेटा 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 160। इसको नोट करो भाई, एक सेकंड। हाँ भाई जी देखिएगा, तो ये तो डायरेक्ट तरीका है, तो हम डायरेक्ट तरीका कभी फॉलो करते ही नहीं है, नंबर कट जाए भाई, है ना। तो आप क्या मान लेते हैं, हमें ये जो खालिस्तान है, खालिस्तान का मतलब समझ गए। यहाँ पे मान लेते हैं ए, हमें ए का मान ज्ञात करना है, हमें बी का मान ज्ञात करना है, हमें सी का मान ज्ञात करना है, हमें डी का मान ज्ञात करना है। अब आप देखो ये प्रत्येक अनुपात में, पहचान तो गए नहीं, ये प्रत्येक अनुपात में है, तो इसका मतलब है ऊपर 8 आ रहा है। देखो हम पहले एक का मान ज्ञात करेंगे, ऊपर कितना आ रहा है 1, नीचे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, बराबर इधर कितना आ रहा है ऊपर 4 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है बेटा ए आ रहा है। अब मुझे एक बात बताना भाई, हमें तो एक का मान ज्ञात करना है भाई, प्रत्येक अनुपात में है, तो इसका मतलब ये अनुपात और ये अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अरे तभी तो प्रत्येक अनुपात में होगा, अरे अनुपात बराबर आता है तभी तो प्रत्येक अनुपात कहलाता है। इसका मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, इसलिए तो प्रत्येक अनुपात है भाई। अब देखो हमें एक का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या कर देते हैं बेटा वर्ज गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे। अब एक को आप एक से गुणा करोगे भाई, ए है एक को आप एक से गुणा करोगे, एक से किसी से भी गुणा करो हमेशा उतना ही आता है। तो 8 को आप 4 से गुणा करोगे, 8 गुणा 4, तो ए का मान कितना जाएगा बेटा 32। 8 चौक कितना गया बेटा 32। अब ऐसे ही देखो अनुपात कितना है 1/8 है, ये किसके बराबर कर दो भाई, सारे ही बराबर है। अब देखो यहाँ पे 4 लिख सकते हो, यहाँ पे 4/32 भी लिख सकते हो, लेकिन आसान है ना ये तो। भाई देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/b हो जाएगा। आपको b का मान चाहिए, तो वही काम करेंगे हम, वर्ज गुणा करेंगे। b को आप 1 से गुणा करोगे बेटा b आएगा, और 8 को किससे गुणा करोगे भाई 7 से, तो ये हो जाता है बेटा b का मान हो जाएगा 8 7 तो 56, ठीक है 56 हो गया। अब ऐसे आप देखो 1/8 है, इसको किसके बराबर रख दो भाई 12/c, तो यहाँ से c का मान निकाल सकते हो। ये c को आप 1 से गुणा करोगे तो c आएगा, अरे जाहिर सी बात है। और 8 को किससे गुणा करोगे बेटा 12 से, तो आपको पता है 12 आंटी कितना होता है 6 में होता है, तो c का मान कितना आ गया आपके सामने 96 आ गया। अब आप d का मान तो आप निकाल ही सकते हो भाई, d का मान कहाँ निकालें, यहाँ पे निकाल दो ऊपर, और कोई आपत्ति है क्या। हाँ तो d का मान यहाँ पे निकाल देता हूँ भाई, 1/8 है बराबर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20/d हो जाएगा। आपको d का मान चाहिए तो इसको आप 1 से गुणा कर दो और इसको आप 20 से, d को आप 1 से गुणा करोगे तो d आएगा, और 8 को आप 20 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा बेटा 160 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ए बी सी डी के मान निकाल लिए, और ये निकालना था आपको, ठीक है भाई। आगे चलें, देखिएगा जनाब, आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर मान लेते हैं 75 ml है, 75 क्या है ml है, मिलीलीटर में आप क्या करते हो, एक एक भाग क्या कर देते हो आप, ये देखो एक भाग में मान लेते हैं, आपके सामने एक भाग का मतलब मान लेते हैं एक बाल्टी में आप 75 ml क्या डाल देते हो, मूल मिश्रण डाल देते हो, ठीक है। तो इसने पूछा है 1800 मिलीलीटर मूल मिश्रण के लिए आपको कितनी बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये पूछा है। तो इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, x का मान ज्ञात करना है, किसका x का, क्या है रे भैया, x का मान ज्ञात करना है, ये भी नहीं हो रहा, ये हो जाएगा। देखो देखिए
हमें किसका मान ज्ञात करना है भाई, एक्स का। देखो देखिए बेटा, तो वही बात है, ये किस में है, वही है प्रत्यक्ष अनुपात में है। ये पहले लिखोगे बेटा, प्रत्यक्ष अनुपात से। तो आप बताओ, एक भाग में 75 ml डाल रहा है वो, तो इसने पूछा है भागों की संख्या, है ना, भागों की संख्या। तो x भाग में तो 1800 ml डालेगा, ये डालेगा ना। एक भाग में वो 75 ml क्या डाल रहा है, मूल मिश्रण डाल रहा है। तो आप 1800 भाग के लिए वो कितना डालेगा। अब देखो देखिए, आपको x का मान चाहिए, तो ये किस में है बेटा, भाग में है। तो इसको आप इधर गुणे में भेज सकते हो बेटा। तो ये हो जाएगा, एक से गुणा करोगे तो 1800 होगा, और 1800 होगा ना बटे 75। देखो देखिए, आप देखो, डबल जीरो का मतलब 100 होता है। डबल जीरो का मतलब क्या होता है, 100। अब अरब 100 और 75 में रिलेशन आता है ना, देखो काटने का तरीका बता रहा हूँ। अरे 1800 को क्या लिख सकते हो, 18 गुणा 100 लिख सकते हो ना भाई। 100 को अलग कर लो और 75 हो गया। अब इसको 25 से काट देते हैं। देखो 25 चौक 100 और 25 तिया 75। तो कितना आंसर आया आपके सामने, 18 गुणा 4/3। देखो ये 3 इसको काट देगा भाई 6 बारी। देखो नीचे तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन ऊपर कितना बचा है, 6 गुणा 4। तो x का मान आया आपके सामने 24। तो इसका मतलब है लाल रंग के कितने भाग होंगे भाई, 24 भाग में आप 1800 ml मूल मिश्रण डाल सकते हो। ठीक है भाई, एक भाग में 75 डाल सकते हो, तो 1800 ml में आप 100 भागों में आप 1800 ml डाल सकते हो मूल मिश्रण भाग। ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लिए जाए। हाँ, चलिए आगे। देखो देखिए, अगला सवाल देखो। इसने बोला है किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 1800 बोतलें 840 सॉरी 840 बोतलें, मुंह से निकल जाता है यार, 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं। एक मशीन है जो 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है। तो इसने बोला है 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रत्यक्ष विधि है या नहीं है भाई, मशीन है और जाहिर सी बात है 6 घंटे में वो 840 बोतलें भर दी है, तो 12 घंटे में जाहिर सी बात है डबल भरेगी। मान लेते हैं भाई 6 घंटे में वो 840 बोतलें भर रही है, आपको बोला गया है मशीन है 6 घंटे में, अरे मान लेते हैं 800 बोतलें भरती है। एक बार के लिए मान लो आप, 6 घंटे में एक मशीन है जो 800 बोतलें भरती है। तो आप मुझे एक बात बताना, 12 घंटे में कितने भरेगी वो, 1600। अरे मशीन है, कोई थक थोड़ी जाएगी भाई, मशीन है थक थोड़ी जाएगी भाई। ऐसा तो नहीं है भाई मशीन भाई 6 घंटे के बाद में थक जाती है, धीरे धीरे चलने लग जाती है, ऐसा थोड़ी होगा भाई। जाहिर सी बात है, मशीन है भाई 6 घंटे में 800 भरी है, तो 12 घंटे में वो 1600 भरेगी। ठीक है भाई, आगे बात सुन में। तो ये मशीन है इसलिए प्रत्यक्ष विधि है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आदमी होता, मान लेते हैं आदमी होता, तो वहां पे प्रत्यक्ष विधि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना भाई। हाँ, क्योंकि आदमी के थकान आ सकती है, मशीन की थोड़ी आएगी भाई। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि है। तो आप इसकी टेबल भी बना सकते हो, तो मैं इसकी टेबल बना देता हूँ। जैसे तो y3 की बना लेते हैं भाई। देखो कोशिश कर रहे हैं, बन जाए तो अच्छी बात है भाई। तो नहीं, हमें ये बनाना पड़ेगा भाई। देखो देखिए, मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ। पास तो स्केल होगी, वैसे मेरे पास भी है, इतना भी मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन मैं बनाए दे देता हूँ ऐसे ही। ठीक है भाई, हमारे पास भी स्केल है। देखो ये देखो, सारे हथियार हैं। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए, इसका मतलब है यहाँ पे तो हम समय लिख देते हैं, यहाँ पे तो हम समय लिख देते हैं। समय किस में है बेटा, घंटे में, घंटे में है। और यहाँ पे क्या है, बोतलें। यहाँ पे क्या है बेटा, इसका मतलब है बेटा वो 6 घंटे में 840 बोतलें भर रहा है। तो वो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा, तो मान लेते हैं एन बोतलें भरेगा। कितनी, एन मान लेते हैं। तो वही बात है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष मेथड से, प्रत्यक्ष अनुपात से, अनुपात
से, है ना, डायरेक्ट, है ना, प्रत्यक्ष अनुपात से। अब देखो देखिए, ये हो गया 6/840 हो गया भाई। समय लिख रहे हैं, नीचे बोतलों की संख्या लिख रहे हैं, और ऊपर समय है तो नीचे बोतलों की संख्या एन। अब देखो आपको एन का मान चाहिए, किसका मान चाहिए बेटा, एन का मान से, लेकिन ये नीचे बैठा है, पहले हम इसको ऊपर लेके आए, तो ऊपर कैसे आएगा, इसका व्युत्क्रम कर दो। क्या कर दो बेटा, व्युत्क्रम, क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब हो गया उलट, उलट दो इसको। जैसे मान लेते हैं 840 ऊपर चल जाएगा, 840 ऊपर चल जाएगा तो 6 नीचे आ जाएगा। देखो बराबर के इधर आप पलट रहे हो तो उधर भी पलट दो, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा n/5। अब आपको n का मान चाहिए, पहले देखो ये 6 काट रहा है इसको, देखो 6 कम 6 2 बच गया, 6 चौका 24 और 140 हो गया भाई। आपको n का मान चाहिए तो इस 5 का क्या करे, ये 5 देखो भाग में बैठा है, किस में बैठा है बेटा, भाग में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, गुणे में हो जाएगा। तो n का मान आ जाएगा आपके सामने 5 गुणा 14×5 70 होता है बेटा, ये हो जाएगा बेटा 70। 14 को 5 से गुणा किया तो 70 हो गया और 1 0 बच गया। तो कितनी बोतलें भरेगा बेटा, 700 बोतलें, कितनी, 700 बोतलें भरेगा, ठीक है भाई। चलिए आगे, ले गया। नोट कर लिया होगा, है ना, मौका मिल गया आपको उतारने का, वैसे मैं मौका देखता नहीं हूँ। एक बैक्टीरिया है या जीवाणु है कि फोटोग्राफ चित्र को 50,000 गुणा बढ़ाने पर उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 5 सेमी हो जाती है। इसका मतलब है बेटा, कोई एक मान लेते कोई बैक्टीरिया है, उसका चित्र है, जैसे मान लेते हैं आप हमारे सामने ये चित्र है, ये बैक्टीरिया का ओरिजिनल चित्र है। क्या है बेटा, बैक्टीरिया का ओरिजिनल चित्र है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको 50,000 गुणा बढ़ा देता हूं, कितना, 50,000 गुणा बढ़ा देता हूं, देखो बढ़ रहा है। इसकी लंबाई पहले तो थोड़ी थी, लेकिन अब उसकी लंबाई क्या हो जाती है, 5 सेमी हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा, 5 सेमी। अब इस बैक्टीरिया की लंबाई कितनी हो जाती है बेटा, 5 सेमी हो जाती है। तो इसने पूछा है बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए, बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बेटा, मान लेते पहले, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं वो एक बैक्टीरिया है, उसकी लंबाई मान लेते हैं, छोटा सी बैक्टीरिया है, मान लेते हैं 1 सेमी होगी, 2 सेमी होगी, 0.5 सेमी होगी, कितनी भी होगी, इतनी सेमी लंबाई का मान लेते कोई बैक्टीरिया है। अब इसको आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अभी तो हमें पता नहीं ना कितनी लंबाई का ओरिजिनल बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया की ओरिजिनल लंबाई पता नहीं है ना। तो ये क्या बोल रहा है बेटा, वो क्या बोल रहा है, जो बैक्टीरिया की जो वास्तविक लंबाई है उसको मैं 50,000 गुना क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है बेटा, 5 सेमी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5 सेमी हो जाती है। तो आप उसकी वास्तविक लंबाई ज्ञात करो। तो ये जो 50,000 किस में है, गुणे में है, तो इसको कहाँ भेज दोगे, भाग में। देखो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, नहीं आएगा इससे समझ में। मान लेते कोई संख्या आपके सामने, कोई संख्या है, कोई संख्या है, मैं इसको 8 गुणा करने पर वो 88 हो जाती है। बताओ वो संख्या कौन सी है। अरे एक ऐसी संख्या है जिसको मैं 8 से गुणा करता हूं तो कितनी हो जाती है, 88 हो जाती है। कौन सी संख्या है बताओ आप। तो आप क्या करोगे, इस 8 का क्या करोगे बेटा, भाग लगाओगे। नया बेटा 11, 88 में 8 का भाग लगाओगे 11, इसका मतलब 11 है। 11 को आप 8 से गुणा करते हो तभी तो 88 आता है, अरे आते हैं ना 88। इसका मतलब है, देखो जो जिससे आप गुणा कर रहे हो, देखो ये ही तो बात है, ये आवर्धित है। इसको किससे किससे आपको, अरे किससे गुणा किया है, इसको 8 गुणा बढ़ाया है, 8 गुणा बढ़ाया है। आवर्धित करने का मतलब हो गया, देखो 50,000 गुणा, गुणा का मतलब है इसको आपने 8 से गुणा किया है। अगर इसकी वास्तविक लंबाई चाहिए तो 8 का ही भाग लगाओगे ना, तभी तो वास्तविक लंबाई आएगी। आगे बस में तो ऐसे ही है वो।
मेरी बात सुन में। अब देखो बेटा, तो इसने पहले तो ये सवाल पूछा है, इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या क्या होगी। तो आपको पता नहीं है बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई कितनी है, तो हम मान लेते हैं एक बार के लिए, माना माना बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई कितनी मान लेते हैं बेटा, एल मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं बेटा, एल मान लेते हैं। वो क्या कर रहा है, इस एल को 50,000 गुना बढ़ा रहा है। बढ़ाने पर कितनी सेमी हो जाती है बेटा, उसकी लंबाई 5 सेमी हो जाती है। और कितनी सेमी हो जाती है बेटा, 5 सेमी हो जाती है। तो इसने पूछा है इसकी वास्तविक लंबाई ये ज्ञात करो। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये गुणे में है मात्रा 50,000, तो इसको कहाँ भेजोगे बेटा, भाग में। कहाँ भेजोगे बेटा, भाग में भेजोगे। ये 50,000 भाग में चला गया। देखो ये ऊपर नीचे 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, ये देखो 5 एकम 5 0। तो आपके सामने इसकी वास्तविक लंबाई है बेटा 1/, देखो ये 10,000 है, अरे 4 जीरो है ना, तो इसको 10 की घात 4 लिख सकते हो, सेमी। अब मुझे एक बात बताना, ये पावर नीचे प्लस में है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो ये घात प्लस में है, इसको मैं ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में। तो इसकी वास्तविक लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, 1 गुणा 10 की घात माइनस 4 सेमी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये काम करना है। देखो आपने देखा है 1 कितना है, 10,000 है। 10,000 का मतलब 10 की घात 4 होगी, 4 जीरो है तो 10 की घात 4 लिख सकते हो। अब नीचे है, इसका आंसर ये भी सही है, 1/10 की घात 4 है। अब 10 की घात 4 को आप ऊपर ले जाओगे तो किस में हो जाएगी बेटा, माइनस में हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगला सवाल, यदि इसकी फोटोग्राफ को केवल 20 गुना बढ़ाया जाए, अब इसको 50 गुना बढ़ाने पर 5 सेमी हो रहा है, तो ये 20 गुना बढ़ाने पर कितना सेमी लंबाई हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो, इसका एक शेप बना लेते हैं, देखते हैं अब की बार टेबल बन जाए। तो नहीं बनी भाई, टेबल नहीं बनी भाई, ये नहीं बन रही भाई टेबल। सिस्टम गायब हो गया हमारा। चलो भाई, तो सवाल हो गया। अब देखो क्या है ये लफड़ा, बन क्यों नहीं रही है टेबल। अब की बार बन गई यार। ठीक है भाई, यहाँ पे तो बन रही है, लेकिन वहां पे हमें तो वहां पे चाहिए भाई। देखो देखिए, ठीक है, नहीं भाई, चलो भाई, वही टेबल का हाथ पैर मारना पड़ेगा। देखो देखिए, मैं आपके सामने एक सारणी बनाता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। एक सवाल तो हो गया ना इसका, दूसरा देखो आप लोग। देखो भाई, हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। हाँ, देखिएगा बेटा, यहाँ पे मैं आवर्धित, देखो ये इसने पूछा उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी, है ना। इसका मतलब समझते हो आप। देखो बेटा, मैं पहले एक टेबल बना देता हूँ, आप पेशेंस रखो। आवर्धित लंबाई, ठीक है, इसमें सेमी में, सेमी में होगी। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम फोटोग्राफ की या चित्र की। फोटोग्राफ भी लिख सकते हो आप, चित्र भी लिख सकते हो। फोटोग्राफ आवर्धित, फोटोग्राफ आवर्धित, आपको समझाता हूँ, पेशेंस रखो यार। हाँ, अब देखो वो बोल रहा है, देखो बेटा, अगर उसको 50,000, देखो ओरिजिनल लंबाई, ओरिजिनल लंबाई की बात नहीं कर रहा है, आवर्धित लंबाई की बात कर रहा है। वो बोल रहा है अगर ओरिजिनल लंबाई को मैं 5 गुना कर 50,000 गुना कर देता हूँ, जो ओरिजिनल लंबाई है, ओरिजिनल डायग्राम है, मान लेते हैं ये डायग्राम है आपके सामने, अभी तो इसकी लंबाई मान लेते कुछ होगी, मान लेते इसकी लंबाई अभी तो कुछ होगी। देखो, देखो ये क्या है, एक क्या है बेटा, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। अभी मान लेते इसकी लंबाई कुछ तो होगी,
अरे कुछ तो होगी वास्तविक लंबाई, कुछ तो होगी इसकी। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ 50,000 गुणा बढ़ा रहा हूँ। इसको मैं 50,000 गुणा क्या कर रहा हूँ बेटा, बढ़ा रहा हूँ। बढ़ जा बढ़ जा। हाँ भाई, भी भाई नाटक करने लग गया। देख देखिए बेटा, अब मैं इसको 50,000 गुणा बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो अब इसकी लंबाई बढ़ गई भाई, इसकी लंबाई भी क्या होगी बेटा, बढ़ गई ना इसकी। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, वास्तविक लंबाई नहीं पूछ रहा है इसका। इसका मतलब है 50,000 गुणा गुणा बढ़ाने पर 5 सेमी लंबाई बढ़ रही है, बोल रहा है ना भाई। 50,000 गुणा बढ़ाओगे तो 5 सेमी लंबाई बढ़ाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वो बोल रहा है अगर मैं इसको 20,000 गुणा बढ़ा दूं, अगर मैं इसको 20,000 गुणाएं बढ़ाता, अगर 50,000 गुणा बढ़ाने पर 5 सेमी हो रही है, तो 20,000 गुणाएं बढ़ाता तब कितना होता, कितनी सेमी इसकी लंबाई होती, ये पूछ रहा है ना। आवर्धित लंबाई पूछ रही है इसकी, ठीक है भाई। भाई जैसे ये 50,000 बढ़ाने पर 5 सेमी हो रहा है, अगर 20,000 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2 सेमी होगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है भाई, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा प्रत्यक्ष विधि से एक अनुपात विधि से। अरे यार कुछ ज्यादा ही हो गया, प्रत्यक्ष अनुपात विधि से, ठीक है, विधि से। इसका मतलब है बेटा 5 सेमी कब हो जाती है बेटा, जब 50,000 बढ़ाते हैं। तो इसने पूछा है इसको 20,000 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आपको एल का मान चाहिए, तो ये भाग में है, तो इसको कहाँ भेजोगे बेटा, गुणे में भेजोगे, ठीक है भाई। तो एल का मान आ जाएगा आपके सामने 5 गुणा 20,000, और नीचे कितना है बेटा, 50,000 है। अब मुझे एक बात बताना, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया ना भाई, 4 जीरो से 4 जीरो। देखो भाई 5 से 5 कट गया, तो कितना बचा है बेटा, एल। एल का मान कितना है, 2। तो ये 2 सेमी हो जाएगा। अरे जाहिर सी बात है, किसी को आप 50,000 गुणा बढ़ाने पर 5 सेमी होता है, तो 20,000 गुणा बढ़ाओगे तो 2 सेमी हो जाएगा, 30,000 गुणा बढ़ाओगे तो 3 सेमी हो जाएगा। अब आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम बेटा जी आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या। क्या भाई, आपकी आज की क्लास का बेटा दी एंड हो जाता है यहीं पे, बहुत ही प्यार से। तो बेटा आप जाने से पहले इस क्लास को आप लाइक और शेयर, मेरे को पता है कितना ही बोल दूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते हो। हाँ क्यों भाई, है ना। बेटा नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको क्लास को ढूंढना ना पड़े, आसानी से मिल जाए। हाँ, कोई नई चीज़ भी आपको देखने को मिल जाए, तो इस क्लास को आप शेयर भी कर दिया जाए। ओके बेटा जी, उम्मीद है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।